गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक और नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू करी हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, जो बाहर हैं, गलियों के बाहर हैं या जो रोडों पे घूमते हैं, उनके लिए कि क्या डायरेक्शन इशू करी है उन कुत्तों के लिए, क्या आम पब्लिक के लिए इसमें अच्छा है और क्या उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्ट्रे डॉग्स को फीडिंग कराते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू करी हैं, तो उनको आइए जानिए, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्शन किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू करी है जिसमें पहली डायरेक्शन है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन अनिवार्य है। कि जो कुत्ते आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं तो उसके लिए उन कुत्तों की नसबंदी होनी चाहिए और उनकी वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे दिशा निर्देश, ये सब डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं नगर निगम को और जो स्थानीय निकाय हैं, ऑफिस हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं उनके रिगार्डिंग। दूसरी डायरेक्शन है रेबीज और आक्रामक कुत्तों को सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। यानी जो ऐसे कुत्ते हैं जो या तो रेबीज से संक्रमित हैं या फिर वो बहुत अटैकिंग है, वो आम पब्लिक पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं या अटैक कर देते हैं आए दिन, तो ऐसे कुत्तों को वापस से सड़कों पे या वापस से गलियों में नहीं छोड़ा जाएगा। ये लोगों की सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू करी है। तो जो कुत्ते रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं उन्हें शेल्टर होम्स में वापस रखा जाए। तीसरी डायरेक्शन है स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं। कि आपके स्कूल हुए, आपने देखा होगा स्कूल में, जब अगर प्राइवेट स्कूल में तो नहीं है, अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर सरकारी स्कूल में विजिट किए हैं कभी, या जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं जिनके बच्चे, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं या कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर ही कुत्ते घूम रहे होते हैं। या कभी अगर आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल्स में विजिट किया हो तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अंदर तक कुत्ते घूम रहे होते हैं। रेलवे स्टेशनों पे आपने कुत्तों को देखा होगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, ये राज्य सरकारों को और वहाँ के लोकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको डायरेक्शन इशू करी है। डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और राज्य निकायों को निर्देश दिया है कि स्कूल हुए, हॉस्पिटल्स हुए, बस स्टैंड्स हुए, रेलवे स्टेशन हुए, इन सभी जगहों से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। ये पब्लिक सुरक्षा के लिए है। नेक्स्ट है कि जो लोग स्ट्रे डॉग्स को फीड करवाते हैं, बाहर फीडिंग देते हैं, खाना देते हैं स्ट्रे डॉग्स को, उनके लिए क्या है। तो इसके लिए नगर निगम को डायरेक्शन इशू की है कि वो एक फीडिंग एरिया बना दे, एक डेडिकेटेड फीडिंग जोन बना दे जहां पर कुत्तों को फीड कराया जा सके। तो कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने से विवाद और खतरे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में जब कोई डॉग जो लवर्स होते हैं या जो डॉग्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं या कुछ जो डॉग को अपनी इंसानियत के नाते खाना खिलाते हैं स्ट्रे डॉग्स को, तो जो दूसरे कभी लोग होते हैं जब उनको हम खाना खिला रहे होते हैं तो सामने वाला पड़ोसी हुआ या जिस घर के आगे हम खाना खिला रहे होते हैं वो कभी कभी इसके ऊपर अपना ऐतराज़ जताता है और कहता है कि आप इसे यहाँ मत खिलाइए। तो इसके लिए कोर्ट ने दोनों, तो इससे विवाद बढ़ सकता है दोनों के बीच में, तो इसीलिए कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है कि आप इसके लिए एक डेडिकेटेड फीडिंग जोन बना दें जहां पर जो लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना चाहते हैं वो इजीली वहां जाके खिला सकें। नेक्स्ट है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल का ठीक से पालन किया जाए। तो एक एबीसी एक्ट बनाया है, रूल है, एबीसी रूल है 2023 का। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी गई है कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है उसको ठीक से लागू किया जाए। 6 है नगर निगम को एक हेल्पलाइन और शिकायत व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। तो आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए किसी का कुत्ता है जो कुत्ते को पालता है, जब वो किसी को बाइट कर जाता है, ठीक है, तो उसमें इंसान क्या करे, उसको अपने राइट्स ही नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू करी है कि एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए जिसपे कोई इंसान अगर शिकायत करना चाहता है तो वो उस पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवा सके। नेक्स्ट है अदालत ने एंड में इसमें एक सजेशन दिया है। बोला है अदालत ने कहा कि लोगों को स्ट्रे डॉग्स अटैक के डर के बिना गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है ये कि मान लीजिए जो लोग
मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोग डॉग से नफरत करते हैं, ऐसा है। देखो, किसी को किसी भी एनिमल से कोई नफरत नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो लोग स्ट्रे डॉग्स को खिलाना चाहते हैं या जो लोग स्ट्रे डॉग्स को लव करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग स्ट्रे डॉग्स को लव नहीं करते या नहीं खिलाते उन्हें तो वो उनसे हेट करते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ है, हमारी डिग्निटी है, हम उसको, जो मतलब एक जीने का जो अधिकार हमें मिला है, हम उसको ठीक से जी सकें। तो अगर मान लीजिए स्ट्रे डॉग्स कभी भी आम पब्लिक पर अटैक करते हैं तो वो उनके, ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके अगेंस्ट में है। कौन चाहता है कि एक स्ट्रे डॉग्स जो कि बहुत एग्रेसिव है या जिसको खाना नहीं मिला या कुछ भी है, वो किसी भी आम पब्लिक को अटैक कर दे? या जो इंसान इन इन कुत्तों को पालते हैं और कभी अपने बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और वो आम पब्लिक पे अचानक से एग्रेसिव होकर अटैक कर देता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इसीलिए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि जो स्ट्रे डॉग्स के अटैक्स के डर के बिना एक जीने का लोगों को अधिकार होना चाहिए। सीधी सी बात, एक नॉर्मल और एक छोटे शब्दों में बोला जाए तो कुत्तों के साथ जो क्रूरता है वो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ डायरेक्ट क्लियर कर दी है इन सभी डायरेक्शंस में, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस इशू की गई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बोला है कि जो आम जनता की सुरक्षा है वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरा ये बोला है, वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी, टीकाकरण और नियंत्रण व्यवस्था लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी हैं, आप इन डायरेक्शन से आप कितना सहमत हैं? कमेंट में अपने व्यूज़ रखिएगा और बताइएगा कि क्या जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की हैं वो किस हद तक सही हैं और गलत हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो डॉग लवर्स हैं, जो फीड कराना चाहते हैं, उनके लिए फीडिंग जोन बना दिए जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं या जो लोग कुत्ते पालते हैं और फिर वो किसी को बाइट कर देते हैं, उसके लिए एक शिकायत केंद्र भी होना चाहिए, जिस पर एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिस पर एक इंसान पीड़ित एक अपनी शिकायत को दर्ज करा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमें थोड़ा सा एक लाइक या सपोर्ट कर दिया करें, ताकि मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।